हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। तो इस एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटीज है, आपको उनको लर्न करना होगा अच्छी तरह से। और ये जो एक्सरसाइज है उन फॉर्मूलों पर ही बेस है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्मूले याद है, मैथ में तो क्या है ही, अगर फॉर्मूले याद है मैथ में तो आपको काफी मैथ आता होगा। तो देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से इसमें आइडेंटिटीज है। सबसे पहली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 2ab बीच में भी आ सकता है, लाइक दिस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी है हमारी, या फॉर्मूला कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से ये इसकी फॉर्म में बन सकता है, ये बीच में ये इधर, ठीक है। थर्ड जो है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है। और फोर्थ है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी ही है, लेकिन इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेगा, 2 कॉमन लेने के बाद ab प्लस bc प्लस c। क्लियर है। इसके बाद हमारी 6 जो है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। देखिए इसी को ही आगे अगर हम एक्सपेंड करें तो इसकी दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सेकंड फॉर्म ये हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब हम 3ab की a में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a की पावर जो है ऐड हो जाएगी, सेम बेस पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस, जब इसकी b में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3ab स्क्वायर, क्योंकि सिंगल b और b की पावर 2 हो जाती है। क्लियर है। इसी तरह से जो सेवंथ है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। वो भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक्सपेंडेड फॉर्म इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए ये तो ऐसे ही आ गया, जब इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं सेम प्रोसेस वही आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है और जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्लस है, प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब जब इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 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 होता है प्लस, 3ab स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब देखिए सभी प्लस है, ए माइनस बी का होल क्यूब मेनली यहाँ पर सभी प्लस है, बट यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब में सभी प्लस है और यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट माइनस का है। एक हमारा एट्थ हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अभी हमारे ये एट्थ हो चुके हैं, अब एक नाइन्थ और देखते हैं हम। देखिए यहां पर देख लेते हैं नाइन्थ, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वैसे ये जो फॉर्मूला है ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर ही आएगा, है ना, प्रूव करने के लिए। वैसे देखते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक होता है टेंथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस माइनस ए बी जो है वो माइनस का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस, बाकी सभी प्लस के हैं। क्लियर है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें नोट करने के बाद इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, और 1 में लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी हमें, अब देखिए फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, उन आइडेंटिटीज का यूज ही प्रोडक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी चलेगी, जो फोर्थ आइडेंटिटी थी उसे देखते हैं, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए कैसे पहचानेंगे,
यहां जो लिखा होगा सेम डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ चाहे कुछ भी है, और ए और बी डिफरेंट डिफरेंट टू नंबर्स है, लाइक 4 एंड 10। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, लाइक एक्स के प्लेस पर ये आएगा जो शुरू में है ना, यानी जो सेम डिजिट है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक्स है, इसके अकॉर्डिंग ये ए है, ए क्या है 4, ये एक्स ही रहेगा, ये बी है, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए, देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए के प्लेस पर क्या आएगा, ये ए है, सपोज ये एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी की फॉर्म है। सो इसको देखिए, ए की वैल्यू 4 है प्लस बी की वैल्यू 10 है, ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, क्लियर है, प्लस ए बी का मतलब है ए और बी की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, दैट इज ए है 4 इंटू बी है 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 14x प्लस 4 10 40, ये हमारा इसका एक्सपेंड यानी प्रोडक्ट हो गया दोनों का, ठीक है भाई। एक तो तरीका ये है कि हम प्रोडक्ट करते स्टेप बाय स्टेप, इसकी इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, लेकिन आइडेंटिटी की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाता है प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, देखिए और क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यही आइडेंटिटी लगनी है, क्योंकि x प्लस ए और x प्लस बी। अब बात है कि यहाँ तो माइनस है, बट पहचान ये x है सेम है, और a और b है ना, इसी तरह से तो पहचान नहीं है। वहां जो b है वो माइनस के 10 होगा, यानी इसी आइडेंटिटी में हम इसका यूज कर दें तो x के प्लेस पर तो x ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम है, देखिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहां पर प्लस है, जो भी है वही लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट यूज करेंगे। ए की वैल्यू यहां पर 8 है, ठीक है, और बी की वैल्यू है वहां पर -10, माइनस लेनी है, दैट इज -10 हो जाएगा वहां, जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बी की जगह वो -10 है, और इनटू एक्स और प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई यानी 8 इंटू -10, बात ही समझ में। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो इट इज एक्स स्क्वायर। अब 8 - 10 कितना हो जाता है, ये माइनस होंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस होंगे कितना 2, किसके माइनस के। जैसे हम बता चुके हैं कि जो डिजिट बड़ी है उसका जो साइन है वही आएगा, ठीक है, और प्लस और माइनस होते हैं माइनस, सो -2x, तो ये बचता है माइनस के और x ये, क्योंकि क्लियर है। अब मल्टीप्लाई के रूल अलग होते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस माइनस ही होता है, जब एक डिजिट प्लस की हो और एक माइनस की हो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 8 10 जा 80, बट इसके माइनस की, ये हमारा इसका प्रोडक्ट हो गया, क्लियर है। अब यहां पर देखिए इसमें भी यही आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो x के प्लेस पर है भाई, यहाँ डिजिट जो है सेम होनी चाहिए और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाती है, क्लियर है। सो हम इसी पार्ट को थर्ड को यहाँ देखते हैं, x की जगह क्या रिप्लेस करना है वहां पर 3x, है ना, इसमें x की जगह x के प्लेस पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a ये है b ये है, इन दोनों का ऐड, a तो 4 है प्लस के, लेकिन b जो है वो माइनस के 4 है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहिए, इनटू x के प्लेस पर क्या आएगा, x ये है, गौर करिए शुरू का डिजिट है 3x, ठीक है, फिर आता है प्लस, फिर a की b में मल्टीप्लाई, दैट इज 4 की 5 में मल्टीप्लाई, 4 की -5 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचता है, देखिए वही प्लस और माइनस माइनस होंगे, -1 बचता है, गौर करिए यहाँ -1 बचता है, उसकी मल्टीप्लाई होनी है 3x में, ये जो बाहर डिजिट है कितना आएगा 3 1 जा 3 किसके माइनस के 3x, क्लियर है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस होता है माइनस, दैट इज 20, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया, समझ में आया। आपको करना कुछ नहीं है कि इस आइडेंटिटी के अनुसार, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x की प्लेस पर, इस आइडेंटिटी में x की प्लेस पर 3x रखना है, और a की प्लेस पर 4 रखना है, b की प्लेस पर -5 रखना है, बस सोल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो इस 1 2 3 में तो एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है। अब 4th और 5th में देखिए यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जो हमने थर्ड लिखाई थी, थर्ड क्या थी, थर्ड थी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि जब सेम डिजिट एक बार प्लस में हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, एक बार वही डिजिट माइनस में हो, तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर, a का मतलब पहला जो डिजिट है जो सेम है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर जो दूसरा डिजिट है उसका स्क्वायर,
तो यहां देखिए क्या ये ऐसा है, यस, सेम डिजिट प्लस हो रही है और सेम ही डिजिट माइनस हो रही है और इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। सो यहां पर ये थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ए के प्लेस पर आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, और इसका भी तो स्क्वायर है ना, ये तो हमने सिर्फ ए के प्लेस पर रखा वाई स्क्वायर, ये जो भी होगा वो ए होगा, क्लियर है, माइनस बी जो होगा वो सेकंड नंबर होगा, साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना है माइनस, दैट इज 3/2, इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जब स्क्वायर का स्क्वायर हो, सपोज कीजिए पावर की पावर होती है तो इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई हो जाती है। सो हम 2 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, वाई की पावर 4 हो जाती है, 2 2 4, माइनस इनका स्क्वायर करते हैं, जब दो डिजिट का अपॉन में स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ देखिए सेम डिजिट माइनस हो रही है, सेम डिजिट प्लस हो रही है, ये मैटर नहीं है कि प्लस वाला बाद में या पहले है ना, आपको ये पहचानना है, सेम डिजिट माइनस हो रही है, सेम डिजिट प्लस हो रही है मल्टीप्लाई में, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। ए के प्लेस पर तो आपको 3 रखना है जिसका स्क्वायर कर देना है, माइनस बी के प्लेस पर 2x रखना है जिसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट हाउ, तो हमने जो आइडेंटिटीज लिखवाई है उसी से ही इनका प्रोडक्ट करना है। देखिए यही तो यूज होता है उनका, कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन छोटी बनाने के लिए ही उन आइडेंटिटी यानी फॉर्मूलों का यूज होता है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, है ना, तो ये इजी बनाने के लिए होता है कैलकुलेशन को। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, हमें इसे स्प्लिट करना है इस तरह से, जैसे कि किसके नियर है ये नंबर, जैसे कि 10 100 है ना, 200 300 इस टाइप से, ये 100 के नियर है। सो हम इसे 100, अगर 100 से ज्यादा है तो 100 प्लस कर देंगे, कम है तो माइनस कर देंगे, 100 + 3 इंटू 100 + 7। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहां यूज होगी, और कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था ये वाली आइडेंटिटी x + a जो कि 4 थी, एंड x + b, ठीक है, ये वाली क्यों कि क्यों यूज होगी, देखिए यहां सेम डिजिट होंगी, 100 है और इधर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होंगी, अगर ऐसा है तो आइडेंटिटी 4 यूज होगी। सो वी यूज हियर x² + a + b इंटू x + ab, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इसमें x के प्लेस पर तो रखना है 100, जो शुरू वाला डिजिट है, जो सेम डिजिट है, क्लियर है, 100 स्क्वायर प्लस, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a के और b के प्लेस पर, a के प्लेस पर 3 प्लस b के प्लेस पर 7 मल्टीप्लाई x, x हमारा ये होगा शुरू का डिजिट, है ना, प्लस ए बी, a इंटू बी, यानी a ये है b ये है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 7। देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है, यानी जब ऐसा कोई डिजिट आए 100 10 200 तो आपको इसका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और 0 डबल कर देनी है, डबल का मतलब जितनी है उसका डबल, दैट इज 2 है तो 4 हो जाएंगी, क्लियर है, प्लस 7 और 3 पहले ऐड होंगे, 10 आएगा और 10 की 100 में मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 1000, एंड प्लस 7 3 21, इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए 10,000 है, ये 1000 है, एंड ये 21 है, तो 1 1 0 2 1, क्लियर है, बात है समझ। एडिशन सेम प्रोसेस आपको यहां करना है, स्प्लिट करके दिखा देते हैं, देखिए इसे कैसे होगा, 100 के नियर है, सो इसका सेकंड पार्ट यहां देख लेते हैं, 95 × 96। अब देखिए इसे हम लिखते हैं 100 - 5, है ना, 100 में 5 की ही तो कमी है, और मल्टीप्लाई इसे लिखते हैं 100 - 4, भाई अगर 100 से कम है तो माइनस करेंगे, 100 से ज्यादा है तो प्लस करेंगे, क्योंकि 100 में से 5 जाएगा तभी माइनस होगा, तभी तो 95 बचेगा, और 100 में से 4 माइनस होगा तभी तो 96 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहां पर सेम डिजिट आ गया और ये डिफरेंट डिफरेंट, यहां पर जो a है वो भी माइनस में है, यानी a -5 है और b -4 है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करिए, देखिए x के प्लेस पर आएगा आपका 100 उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस a + b, a के प्लेस पर आएगा आपका -5 और b के प्लेस पर आएगा -4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई x के प्लेस पर आता है 100 जो शुरू का डिजिट है, एंड प्लस ए बी का मतलब है a के b में मल्टीप्लाई, a है हमारा -5
मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्लियर है। सेम 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। ये दोनों माइनस माइनस की डिजिट जो है प्लस होंगी, ऐड होंगी। 5 और 4 9, 9 किसके माइनस के, उसकी 100 में मल्टीप्लाई होगी तो देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, यानी ये साइन जो है माइनस का हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 9 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो 900 है, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 5 की 4 में, तो जब माइनस की डिजिट की मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई रूल। 5 4 20। आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर देना है, जो आएगा उसमें इसे ऐड कर देना है, वो आपका आंसर होगा, क्लियर है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट लिखा हुआ है इसमें 100 इंटू 4, 104 इंटू 96। अब की बार ये 104, तो ये 100 से ज्यादा है तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये 100 से कम है 96, तो कितना कम है 4 कम है, तो 100 माइनस 4। अब यहां पर वो आइडेंटिटी 4 तो लगेगी नहीं, कौन सी लगेगी, थर्ड वाली जो की थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको अपने आप करना है। देखिए ए के प्लेस पर तो रखनी है 100, क्योंकि ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, ए के प्लेस पर 100 करना है ना, माइनस बी के प्लेस पर 4 उसका स्क्वायर कर देना, 100 का स्क्वायर करिए 4 का स्क्वायर करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर इसका भी आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो ठीक आइडेंटिटीज है जो यूज होगी उसका यूज करने के बाद इनको फैक्टराइज करना है। अब देखिए फैक्टराइज का क्या मतलब था, अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, जो कि था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी तो ऐसी फॉर्म दे सकता है ना। सपोज कीजिए अभी हमने a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का यूज किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ये फॉर्म दी थी, हमने उसको ऐसे लिख दिया था, ठीक है। उसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये होगा, बट अगर ये फॉर्म देगा ये देगा तो इसका फैक्टर ये होगा, है ना। फैक्टर का मतलब इसकी फॉर्म ये बन जाएगी, ये होगा तो ये हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, कहने का मतलब कभी तो ये फॉर्म देगा तो ये करेंगे हम, और जब ये फॉर्म देगा तो ये करेंगे हम। कैसे, अब देखिए इसको देखते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये a प्लस बी का यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, विच फॉर्म इज हियर। तो देखिए अगर प्लस प्लस है और दो नंबर यहां पर ऐसे होंगे, दो डिजिट जिनका होल स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर होगा, सपोज कीजिए आपको ढूंढना है क्या, जो उस क्वेश्चन में स्क्वायर क्या है किसका है, जैसे कि यहाँ दो डिजिट ऐसी जो स्क्वायर होंगी किसी ना किसी की, तो ये किसका स्क्वायर है 3, ये 3 का है, ये x का स्क्वायर दे रखा है तो 3x का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं, ठीक है। और एक स्क्वायर ये है प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल चुका है, यहाँ पर बीच में होना चाहिए प्लस 2ab, तो ये जो बीच में लिखा हुआ डिजिट है ये 2ab ही होगा। अब करना कैसे, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लिखिए, 2 इंटू ए हमारा यही तो होगा, ए जो आया हुआ है यहाँ पर वो ये डिजिट ही तो है ये, तो यहाँ पर जो है ए हमारा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। कहने का मतलब आपको जो बीच में लिखना है 2 लिखिए, ये वाला पार्ट लिखिए इंटू ये वाला पार्ट लिखिए। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच वाला पार्ट ही आ जाता है, मिडिल टर्म हमें मिल जाती है, क्लियर है, देख सकते हैं, क्लियर है। अब ये फॉर्म होगी बिल्कुल क्लियरली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, a हमारा ये होगा b हमारा ये होगा, ठीक है। 3x और प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो यहां छोड़ सकते हैं, या होल स्क्वायर का मतलब होता है उस डिजिट को 2 बार लिख देना मल्टीप्लाई में, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, क्लियर है। क्लियर है, तो हमने इसे इस तरह से इसका स्क्वायर को 2 बार हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा एंड हो जाएगा क्वेश्चन का, समझ में आया। अब देखिए इसको देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बनती है इन तीनों में से, जब एक बार माइनस हो तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, और 2 डिजिट वहां पर स्क्वायर होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर हो गया, एंड एक डिजिट ये है जो कि 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बीच की डिजिट जो होगी, मिडिल टर्म जो होगा, उसे आप अपने आप लिख देंगे। देखिए माइनस है तो -2 इंटू ये देखिए
ए इंटू बी लिखिए, इस फॉर्म में बना देंगे कहने का मतलब। और हम ये देख सकते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया तो ये लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है ये, और बी क्या है ये, यानी माइनस आएगा बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और ए और बी वो होंगे जो किसी का स्क्वायर है यहाँ पर, सपोज ये एंड ये। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये तो ऐसी फॉर्म है नहीं दोनों में से, क्योंकि इनमें 3 टर्म है बट यहाँ 2 टर्म्स है। आप पहचान सकते हैं एक और, ये दैट इज ये फॉर्म, जब दोनों डेट का स्क्वायर दे रखा हो और बीच में माइनस हो। सो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे थर्ड का। ठीक है, क्या ऐसा है यहाँ कि दोनों डिजिट का स्क्वायर है? यस, यहाँ पर ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 110 का स्क्वायर। सो हम इसे y अपॉन 10 का दोनों के स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्म बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ये है, बी ये है। जब ये बन जाती है तो हमें ये लिख देना है, एक बार दोनों डिजिट को प्लस करके एक बार माइनस करके, है ना। स्क्वायर नहीं लेते यहाँ पर, आप देख सकते हैं सिर्फ ये डिजिट लेते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन 10, है ना, ये और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें 3 पार्ट है, हमने अभी फर्स्ट लिया है। आप उन सभी आइडेंटिटीज में ये पहचानिए कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्या होती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग a तो है हमारा x, b है 2y एंड c है 4z। जहां a b c ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, a के प्लेस पर रख दीजिए आप x, b के प्लेस पर 2y एंड c के प्लेस पर 4z। ठीक है, यहाँ रखते हैं। देखिए इस पर हम रखते हैं x, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस b के प्लेस पर रखते हैं 2y, उसका स्क्वायर, c के प्लेस पर 4z। क्लियर है? यहाँ पर प्लस, फिर 2 इंटू, देखिए a इंटू b, इन तीनों की मल्टीप्लाई। a क्या है हमारा? ये a के प्लेस पर आएगा, ये b के प्लेस पर, ये c के प्लेस पर। यहाँ a इंटू b यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, x इंटू 2y। ठीक है, 2 को वैसे बना देते हैं ताकि 2 और z में डिफरेंस हो जाए, प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट bc, b और c, b की वैल्यू है 2y इंटू c की वैल्यू 4z। क्लियर है? लास्ट वाला पार्ट प्लस 2 इंटू सी ए, c इंटू a यानी x इंटू 4z, x इंटू 4z। क्लियर है? तो अब देखिए इसका स्क्वायर, x का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यानी डिजिट की डिजिट में कर दीजिए, एक्स वाई की एक्स वाई में कर दीजिए, एक्स और वाई ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz, प्लस 4 2 जा 8xz या zx। ये हमारा इसका एक्सपेंड हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर यूज होगा, जो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहां पर a के प्लेस पर आएगा आपका 2x, उसका होल स्क्वायर। b के प्लेस पर आएगा, देखिए b के प्लेस पर आएगा माइनस y, उसका होल स्क्वायर। c के प्लेस पर आएगा आपका z, प्लस 2 इंटू a के प्लेस पर आएगा 2x इंटू, क्योंकि 2ab करनी है ना, ये a है, ये b है, ये c है, a इंटू b, 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2x इंटू y, वो भी माइनस के, जो b पार्ट आएगा वो माइनस आएगा, प्लस। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 2 ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, b की जगह आएगा माइनस y इंटू c के प्लेस पर आएगा z, प्लस 2ca, 2 इंटू c के प्लेस पर आएगा z इंटू a के प्लेस पर आएगा 2x। बाकी और कुछ नहीं करना, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड कर देना। देखिए 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, किसी भी माइनस की डिजिट का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो इट इज y स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो कोई डिजिट भी नहीं है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई,
2 टू जा 4, वो भी माइनस के। कैसे देखिए, यहाँ पर सभी डिजिट प्लस की है और एक डिजिट माइनस की, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस तो माइनस हो जाता है। दैट इज 2 टू जा 4xy, है ना, 4xy। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक माइनस है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, दिस माइनस 2yz, और यहाँ प्लस ही आएगा। देखिए ये 2 है, 2 टू जा 4, zx लिख दीजिए या xz लिख दीजिए, क्लियर है। ये हमारा इसका भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका अगर चाहे तो हम एक 6 पार्ट और देख सकते हैं। देखिए इसका 6 पार्ट और देख लेते हैं। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो वही, इसमें यही आइडेंटिटी यूज होगी। a के प्लेस पर आएगा 1/4a, b के प्लेस पर आएगा माइनस 1/2b और c के प्लेस पर आएगा 1। रख दीजिए, a के प्लेस पर 1/4a उसका स्क्वायर कर देना है, b के प्लेस पर आएगा माइनस 1/2b इसका स्क्वायर कर देना है, और c के प्लेस पर आएगा 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए a के प्लेस पर आएगा 1/4a और इंटू b के प्लेस पर आएगा माइनस 1/2b, क्लियर है। ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्लस 2 इंटू बी सी, हाँ ये a है, ये b है, ये c है, bc माइनस 1/2b इंटू सी के प्लेस पर आएगा 1, क्लियर है। इसके बाद प्लस 2ca, सी के प्लेस पर आएगा 1 इंटू ए के प्लेस पर आएगा 1/4 ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 4 का स्क्वायर 16, ए का ए स्क्वायर प्लस, देखिए किसी माइनस के डिजिट का स्क्वायर प्लस ही होता है, पता चुके हैं। देन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस पार्ट को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले ये सभी प्लस के और ये माइनस का और मल्टीप्लाई और ये सो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। अब हम इस 2 से ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं या 4 को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 4 से भी 2 से भी 4 होगा 2 टाइम्स, वो जैसे भी करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, ऊपर है 1 इंटू 1, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे की नीचे, 1 1 जा 1/4, क्लियर है। और ए और बी की मल्टीप्लाई होगी, दैट इज ए बी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं इन तीनों की भी मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया उसी तरह से। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, सो यहाँ भी माइनस आ जाता है। बी की 1 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बी, ओनली 1 भी लिख सकते हैं, जिसे बी लिख सकते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो साइन प्लस का ही आएगा और 2 2 जा 4, ऊपर है 1 नीचे है 2, 1 1 जा 1/2 इंटू ए, तो ये भी इसका एक्सपेंड हो चुका है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं आपको इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और 5 देखते हैं क्या है। इसमें हमें फैक्टराइज करना है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16zx, ठीक है। तो आप क्या गैस कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पर। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया था, दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। जब ये फॉर्म दे रखी थी तो हमें एक्सपेंड इस तरह से करना था, ठीक है। और जब ये फॉर्म दे रखी है तो हमें इसके फैक्टराइज इस टाइप से करना है, यानी यहाँ पर ये फॉर्म दी है, कैसे पहचानेंगे। आप देख सकते हैं, तो टर्म्स जो है सेम होंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 डिजिट का यहाँ पर स्क्वायर होगा। कैसा है देखिए, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी, आपको बस वो स्क्वायर पहचान लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। तो देखिए कैसे, ये किसका स्क्वायर है 4, दैट इज 2 का, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं 2x², ठीक है, प्लस ये किसका स्क्वायर है 3 का, इसे लिखते हैं 3y², और ये किसका स्क्वायर है 4 का, 4z², क्लियर। इसके बाद हमें ये फॉर्म बनानी है, तो 2 है, 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू a इंटू बी। अब देखिए ये इंटू ये लिख देंगे, ये a है ये b है, 2x इंटू 3y। अब इससे कोई मैटर नहीं रह जाता कि ये 12xy है ना। जब आप ऐसे लिख देंगे 2 लिखने के बाद a इंटू बी लिखिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 से 12, यही आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आप लिखेंगे प्लस 2 इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग bc, b ये है c है, इन दोनों को लिख दीजिए मल्टीप्लाई, 3y इंटू 4z, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 इंटू सी ए लिख दीजिए, सी ए है ना, a² प्लस b² प्लस c² c और a, 4z इंटू 2x,
इस तरह से लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी ये फॉर्म बन गई। इस फॉर्म का मतलब है a प्लस बी प्लस सी पहचानिए और इसमें तीनों को ऐड करके उसका होल स्क्वायर चला दीजिए। एक बात और, अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिजिट इनमें से एक ना एक ए बी सी में से कोई ना कोई सा माइनस होगा? कैसे पहचानेंगे? आप ऐसे पहचानेंगे, देखिए माइनस वाला टर्म लीजिए, इसमें जो वेरिएबल है उनमें देखिए कॉमन कौन सा है, कॉमन का मतलब दोनों में कौन सा है, दैट इज जेड, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जेड ही माइनस का नेगेटिव है। सो हम यहाँ पर सी के प्लेस पर माइनस जेड रखेंगे, यहाँ भी माइनस जेड कर देंगे, जहां जहां सी है वहां पर माइनस 4z हो जाएगा। क्लियर है? सो अब हम इसको इस फॉर्म में बना देते हैं। देखिए a 2x है प्लस b 3y है प्लस c लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि c हमारा -4z है सो इट इज -4z का होल स्क्वायर। यहां भी छोड़ सकते हैं या इसे दो बार हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट होगा इसी मेथड से। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि इसमें 3 डिजिट ऐसी होंगी जो किसी का स्क्वायर होगा, बट आप क्या यहाँ देख सकते हैं क्या ऐसा है? फॉर्म तो वही है, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट है। सो हमें यूज वही करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वही हो सकता है इसमें, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, तो स्क्वायर तो होना बहुत जरूरी है। ये किसका स्क्वायर है? वी डोंट नो, ये है। ठीक है, ये किसका है? पता नहीं। क्या करेंगे? 2 वैसे तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन कोई भी डिजिट सपोज 2 है, हम इसे √2 और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 8 को हम 8 जो है उसे हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और √8 का भी एक मतलब होता है, यानी इसके फैक्टर कर दे अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2, समझिए, तो 2 पेयर जो है बाहर आ जाता है रूट से, दैट इज 2√2। √8 का मतलब होता है 2√2 उसका स्क्वायर। बात है समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है उसे तो लिखेंगे √2x उसका स्क्वायर प्लस, ये तो है ही चलो y का स्क्वायर, और 8 को क्या लिखेंगे हम? 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर। बात है ये समझ में? ठीक है, इसके बाद हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू a इंटू बी लिखेंगे, ये इंटू ये। ठीक है, ये इंटू ये, देखिए √2x इंटू वाई, है ना, 2ab प्लस bc, 2 इंटू बी क्या है हमारा? y इंटू c क्या है? ये 2√2z है। ठीक है, प्लस आगे आता है 2c, 2 तो लिखना ही लिखना है, बट c ये है हमारा और a ये है, a b c, 2 इंटू c इंटू a। बात है समझ? क्योंकि जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यही आ जाता है, आप देख सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पहले बताया था। इस बार यहां पर एक सेकंड, कोई एक मिस्टेक है, सॉरी, यहां पर प्लस है तो साइन का ध्यान रखना है। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों डिजिट जो माइनस की है उन्हें आइडेंटिफाई करिए, एक तो ये है माइनस की, यहाँ पर एक ये है, और इनमें जो वेरिएबल है उनमें कॉमन पार्ट कौन सा है? x, है ना, आप देख सकते हैं दोनों में x है। सो x वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सो हमारा जो a है यहाँ पर -√2x आ गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, इस फॉर्म में लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वगैरह को यहाँ भी लिखना है आपको, जहां जहां a है वहां -√2x लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि तभी तो उनकी मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर जो साइन माइनस का है वो तभी तो आएगा। सो हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर a के प्लेस पर √2x, b के प्लेस पर y एंड c के प्लेस पर 2√2z लिख देना उसका होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, चाहे तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं जैसे पिछले पार्ट में किया था। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको भी एक्सपेंड करना है, और जैसे आप देखकर गैस कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी।
ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज हियर ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या थी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और इसका सेकंड फॉर्म बताई थी, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, एंड हियर 3ab स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए ए के प्लेस पर रखना है आपको 2x एंड बी के प्लेस पर रखना है आपको 1। सो 2x प्लस 1 का जो होल क्यूब होगा, ए के प्लेस पर 2x उसका क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड बी के प्लेस पर 1 क्यूब प्लस 3 इंटू, इसमें रख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें रखेंगे आंसर मैच करने के लिए, आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी। ये जो पार्ट है ये इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है, प्लस 3, ए के प्लेस पर 2x आएगा और उसका स्क्वायर करना है, जो भी है उसको ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर आएगा 1 प्लस 3, यहां चलते हैं, इंटू ए के प्लेस पर 2x इंटू बी के प्लेस पर दैट इज 1 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 का क्यूब करना है, कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखते हैं उसे, 2 2 4 और 4 2 8, ठीक है। और x का क्यूब करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, x क्यूब, 1 का क्यूब दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 1। यहां पर पहले इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, क्लियर है यहां तक, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x इंटू, यहां पर पहले 1 का स्क्वायर कर देंगे 1। अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई डिजिट की डिजिट में कर लीजिए, x तो सिंगल है यहाँ पर, 4 3 जा 12 1 जा 12 x स्क्वायर, ठीक है, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 6 1 जा 6x, दैट इज आवर आंसर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी मिल गई। इसे भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं, और जो बचेंगे वो भी या तो ये रूल लगेगा या ये जो इसमें लगाने जा रहे हैं या वो वाला रूल लगेगा, ठीक है। इसमें कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दैट इज, थोड़ा सोल्व कर लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे हम बता चुके हैं, इसकी इसमें करेंगे, इसमें इसकी जब इसमें होगी तो माइनस और माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस। सो x माइनस 2/3 y का होल क्यूब हमें अप्लाई करना है। सो a के प्लेस पर आएगा यहाँ पर x और b के प्लेस पर आएगा ये 2/3 y, रख दीजिए, x क्यूब माइनस b के प्लेस पर 2/3 y उसका होल क्यूब, पूरे का ही होल क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू a के प्लेस पर आएगा x, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट का यूज तब करते हैं मेनली जब दो चीजें हो, जैसे कि 2x हो, है ना, या कुछ हो 3x स्क्वायर हो, इस तरह से, या माइनस में हो, तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, अदरवाइज सिंगल है तो सिंगल हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आएगा 2/3 इंटू y, 2/3 इंटू y प्लस 3 इंटू a के प्लेस पर आएगा x, ठीक है, यहां लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई b के प्लेस पर आएगा 2/3 y, 2/3 y और उसका स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग। सो x क्यूब यहाँ पर 2/3 का 3y का होल क्यूब होगा, देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 और y क्यूब एज इट इज माइनस, इसे हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। सो यहाँ पर क्या बचता है, नीचे डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं बचता, 1 है, सो हम पहले डिजिट लिख देते हैं 2x स्क्वायर y, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, एंड पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 3 और x ऐसी, 2 स्क्वायर होता है 4/9, है ना, 3 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, ये तो 16 ही है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, सो इट इज x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y एंड प्लस, देखिए यहाँ क्या बचता है, जो डिजिट है ना, उसे पहले लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट है 4/3, 4 ऊपर है 3 नीचे है और कुछ नहीं है, और x y स्क्वायर, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी पार्ट्स a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब इन्हीं पर बेस है, वो आपको खुद करके देखने हैं। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज,
यानी 99 क्यूब। देखिए वैसे तो हम 99 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दे 99 इंटू 99 इंटू 99, सो ये डिफिकल्ट होगा, इसको करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आइडेंटिटी की हेल्प से इसको बहुत ही इजीली फाइंड किया जा सकता है कि 99 का क्यूब कितना होता है। यही तो यूज होता है इनका। ठीक है, देखते हैं कैसे। आपको करना क्या है, ये देखना है कि किस डिजिट के बहुत ही नियर है। सपोज ऐसी डिजिट जैसे कि 10, 100 है ना, 1000 या 200 या 2000, इस टाइप से ये किसके बहुत ही नियर है, कि 100 के नियर है। ठीक है, 100 से कम है, कम है तो हम क्या करेंगे इसे 100 माइनस 1, कितना कम है 1 कम है। ठीक है, तो 100 में से 1 माइनस कर दे 99 आ जाता है। इसे इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। पहले आप स्प्लिट करना देखिए, ये 102 है, ये भी 100 के नियर है, सो हम इसे स्प्लिट करेंगे। ये क्योंकि 100 से ज्यादा है तो 100 प्लस 2 इसका क्यूब हो जाएगा 102 102। ठीक है, एंड ये जो है 998 ये किसके नियर है, ये है 1000 के, 1000 से कम है, कितना कम है 2, सो इसमें 1000 में 2 माइनस कर दीजिए, दैट इज 1000 माइनस 2 क्यूब। क्लियर है। इस तरह से स्प्लिट करने के बाद अब आपको ये देखना है, ये a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म बनती है, यानी हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये लिखाई थी। इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर लेंगे। सपोज ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमने बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो ऐसी जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई की थी तो माइनस 3a² भी, ठीक है, और प्लस 3ab²। तो देखिए अगर हमने माइनस का है, हमारा स्प्लिट जो हुआ है वो माइनस में हुआ है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। अगर प्लस में हुआ है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, जिसमें यहाँ सभी जगह प्लस आता है। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। a के प्लेस पर आपको रखना है 100 और b के प्लेस पर रखना है आपको 1। इस आइडेंटिटी में या तो यहां रख दीजिए, बेहतर होगा, यहां रख देंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए कैसे, a की प्लेस पर 100 इसका क्यूब, b की प्लेस पर 1 इसका भी क्यूब, माइनस 3 इंटू ये मल्टीप्लाई है, a के प्लेस पर हम रख रहे हैं 100 जिसका हमें कर देना है स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई b के प्लेस पर 1, फिर आता है प्लस 3 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर आएगा 100 और इंटू b के प्लेस पर आएगा 1 जिसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सो 100 का क्यूब क्या होगा, जैसे हमने बताया था, अगर क्यूब करना है जितनी जीरो है उसका ट्रिपल हो जाएगा, यानी 2 4 एंड 6। क्लियर है। माइनस 1 का क्यूब दैट इज 1, माइनस 3, देखिए 100 का स्क्वायर होगा दैट इज 0 को डबल कर देना है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 है ना। सो अब हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, या अभी लिख लेते हैं 2 4 6 माइनस 1। क्लियर है, माइनस इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, देखिए 3 1 जा 3, यानी डिजिट की डिजिट में करिए और जितनी जीरो है उतनी आगे लगा देंगे, 2 एंड 4 प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई 300। क्लियर। सो हमें क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए, है ना, और जो आएगा उसमें 300 प्लस कर दीजिए, तो हमारा 99 का क्यूब फाइंड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। इसी तरह से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से a के प्लेस पर 100 आएगा और b के प्लेस पर 2 आएगा और उसका क्यूब करना है या स्क्वायर करना है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, सभी जगह प्लस का साइन आएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद ऐसे इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही करके देखने हैं, इसके दोनों पार्ट इजी है, इसी मेथड को यूज करना है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।